बात उन्नाव रेप कांड की करेंगे, जिसे लेकर आज एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ प्रचंड ठंड के बीच दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रदर्शन किया गया। सेंगर को फांसी और पीड़ित को इंसाफ देने की मांग की गई। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी की महिला समर्थकों ने आज के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सबने रेप के मुजरिम सेंगर की सजा पर हाईकोर्ट से लगी रोक रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने रेप केस में सेंगर को मिली सजा पर 23 दिसंबर को रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने मामले पर दोनों पक्षों को सुना और हाईकोर्ट से लगी रोक पर स्टे लगा दिया, यानी हाईकोर्ट की ओर से सजा पर लगी रोक रद्द कर दी। इस फैसले पर उन्नाव की पीड़ित और उसकी मां ने खुशी जताई है। साथ ही अदालत से सेंगर को फांसी की सजा देने की मांग की है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि जो मुझे न्याय दिया। अभी तो लड़ाई लड़ना ही है, लेकिन हमें राहत दिया कि आपको आगे की लड़ाई लड़ने में सक्षम रहे। अभी भी डर है, जेल में रहेगा तो मरवाएगा, बाहर रहेगा तो मरवाएगा। उसको तो डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए उन हत्यारों को। संतोष है फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत बहुत जनता का धन्यवाद कर रहे हैं न्याय दिवावे खातिर। भाई बंधु मीडिया को धन्यवाद कर रहे हैं कि हमको भरोसा रहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। जो हत्यारे हैं हमारे पति वाले में, सबको सीधा फांसी होना चाहिए। वो तो जिंदा रहेंगे जेल में, चाहे उम्र कैद हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, वो तो जिंदा रहेंगे, उनका सुहाग बना रहेगा। और मेरे बच्चों का अनाथ कर दिया और मेरा तो पूरा सब कुछ छीन लिया। जब तक मेरी सिक्योरिटी हटाई गई तब तक हम उन्नाव में नहीं जा पाते। हम अपना दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली तो नहीं मैनेज होता है, नहीं जा पाते। जब सिक्योरिटी रही तब आते जाते थे, वरना नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए जो कहा है, अब उसके बारे में जानिए। कोर्ट की ओर से कहा गया, हमें लगता है कि कई ठोस सवाल खड़े होते हैं। 4 सप्ताह में एक काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए। हालांकि हम इस बात से वाकिफ हैं कि अदालत आमतौर पर किसी दोषी या विचाराधीन कैदी की रिहाई के आदेश पर रोक नहीं लगाती है, लेकिन खास तथ्यों को देखते हुए जहां मुजरिम को पहले ही एक अलग केस में दोषी ठहराया जा चुका है, हम दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के फैसले पर रोक लगाते हैं। ऐसे में कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के दौरान उसे पब्लिक सर्वेंट मानने से इनकार किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के मुताबिक एक सिटिंग एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। दरअसल आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत किसी अपराध में पब्लिक सर्वेंट के लिए ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान है। यही वजह है कि सेंगर को रेप केस में आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा मिली थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज कहा कि अगर पब्लिक सर्वेंट वाली हाईकोर्ट की परिभाषा को मंजूर कर लिया गया तो एक कांस्टेबल और पटवारी तो इस दायरे में आएंगे, लेकिन एमपी और एमएलए नहीं आएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी से 4 बार विधायक रहा है। साल 2017 में उसके खिलाफ नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया था। 2019 में दिल्ली की 30 हजारी अदालत में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। सेंगर को पीड़ित के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में भी 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। इसके बाद से कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सजा के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट गया, जहां इसी 23 दिसंबर को कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी। इसके बाद महिला संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल पड़ा। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने पीड़ित के पक्ष में आवाज बुलंद की। अब सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है, तो इसको लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो देखिए। दबाव बना पूरे देश में, पूरा मीडिया, मैं कहूँ सोशल मीडिया कहूँ, लोग कहूँ, इस पे पूरी तरह आक्रामक हो गए और साफ संदेश दे दिया, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है या वो सोचती है कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होएगी।
इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पीड़ित के साथ नाइंसाफी थी। ऐसे में न्याय हित में हर कोई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिखाई देता था, लेकिन कुलदीप सेंगर की बेटी और पेशे से वकील ऐश्वर्या सिंह सेंगर का दावा है कि उसके पिता बेकसूर हैं। एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। तो कुलदीप सिंह सेंगर मामले में फिलहाल पीड़िता ने राहत की सांस ली है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।